तक ये परंपरा रही। दिल्ली वाले, दिल्ली में बैठने वाले ऐसे अहंकार में जीते थे कि राज्यों को वो छोटा मानते थे, नीचा मानते थे। हमने इस चरित्र को बदलने का फैसला किया है। ये परंपरा मुझे मंजूर नहीं है। केंद्र हो या राज्य हो, बराबरी के भागीदार है। कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, कोई देने वाला नहीं, कोई लेने वाला नहीं। दोनों मिलकर के आगे बढ़ने वाले पार्टनर हैं। उसी रूप में देश को चलाना है। और इसलिए हमने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कही है। भाइयों बहनों, राज्यों ने हमसे कुछ मांगा नहीं था, लेकिन हम मानते थे, क्योंकि मैं खुद अनेक वर्षों तक मुख्यमंत्री रहा हूं और देश में पहली बार लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहा हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है। और इसलिए उसको मुख्यमंत्री की तकलीफें क्या होती है, राज्य की मुसीबतें क्या होती हैं, उसकी भली भांति समझ है। मैं दिल्ली में बैठ करके भी उड़ीसा के दर्द को भली भांति समझ सकता हूं, पहचान सकता हूं, क्योंकि मैंने राज्य में काम किया है। एक जमाना था, यहां का खनिज, खदानें आपके पास, लेकिन रॉयल्टी के लिए दिल्ली के चक्कर काटने पड़ते थे। हमारी सरकार बनने के कुछ ही दिनों में हमने निर्णय कर लिया, कई वर्षों से रॉयल्टी का जो मामला अटका था उसका निपटारा कर दिया और रॉयल्टी में हमने बढ़ोतरी कर दी, क्योंकि हम मानते हैं अगर धन राज्यों के पास होगा तो राज्य भी विकास के अंदर पीछे नहीं हटेंगे। और इसलिए हमने इस काम को किया। भाइयों बहनों, फाइनेंस कमीशन के द्वारा राज्यों को पैसे दिए जाते हैं। पिछले वर्ष उड़ीसा को भारत सरकार की तरफ से फाइनेंस कमीशन ने करीब 18,000 करोड़ रुपया दिया था। भाइयों बहनों, हमने आते ही 60 साल में पहुंचते पहुंचते 18,000 करोड़ पहुंचा था। हमने एक ही पल में 18,000 करोड़ का 25,000 करोड़ कर दिया। 25,000 करोड़। अगर राज्य आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। राज्य मिलजुल करके प्रगति करेंगे तो देश प्रगति करेगा। इस मंत्र को लेकर के हम आगे चल रहे हैं और मुझे विश्वास है